Hello trader. So today we are analyzing 21st of जुलाई निफ्टी 50 on 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो आज के दिन हम देख सकते हैं जो मार्केट है वो हल्का सा कल के ही लेवल पे ओपन हुआ। जो कल का क्लोजिंग लेवल था ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आज मार्केट ने ओपन दी 24,216 के लेवल पे। और आज के दिन मार्केट एक रेंज के अंदर, एक माइनस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा। अगर आप लोअर लेवल पे देखें तो 24,135 और जो ओपनिंग प्राइस था 24,200 मीन 80 से 90 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिला। तो सेम वही लोअर लेवल पे जो हमको सपोर्ट देखने को मिल रहा है 24,000 पे, और अपर एंड पे रेजिस्टेंस है 24,250, 24,400, फिर 600, 800 सोन। तो मार्केट अभी रेंज के अंदर ही रहेगा, बट हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी देखने को मिला। तो जिसमें अब हम चलते हैं पहले स्टॉक की तरफ, जो कि है बैंकिंग सेगमेंट से, जिसका नाम है करू वैश्य बैंक। तो इस बैंक को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ पहले, तो इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो ये अपना राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो इसमें जो यहाँ से 60 पॉइंट मतलब 400 तक के टारगेट इजीली आ सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। और जिस तरीके के वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया आज के दिन, तो उम्मीद है कि कल के दिन भी अच्छी खासी रैली और दे सकता है। आज के दिन इंटरडे के अंदर 83 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी इसके अंदर, और स्टॉक 13 से 14% की अपसाइड पे था। तो क्लोजिंग प्राइस भी 340 का है, हायर लेवल पे क्लोज हुआ है। स्टॉक में एक और ग्रीन कैंडल बनता है इसके बाद, मतलब कल, तो ये स्टॉक में और भी अच्छी रैली आ सकती है। तो इस स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक पे, जिसका नाम है डेटा पैटर्न। ये डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड, ये स्टॉक मैंने आप लोगों से पहले भी कई बार डिस्कस किया है। जब भी मैंने पहले डिस्कस किया था समवेयर मैंने इधर डिस्कस किया था। अब ये स्टॉक है ना अपना अपने जो हाई है यहाँ पे 5,000 तक के, 4,955 के हाई के बाद गिरते गिरते अभी ये यहाँ पे आज के दिन 3900 के लेवल पे रैली करने के लिए गया और 4300 तक के लिए गया। तो जिस तरीके का मुझे स्टॉक एक्शन देखने को, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक बार फिर से 4900 तक के लेवल पे जा सकता है। तो इस स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए। और हाँ, कल के दिन अगर इसमें अगर कैंडल में थोड़ी गिरावट सी हो, तो मे बी ये आपको यहाँ के लेवल पे 3800 के लेवल पे भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा रिस्की बैट है, बट हाँ मुझे लगता है हायर चांसेस ऑफ कि 4900 के प्राइस के लिए जाए, क्योंकि कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है और बाइंग आई तो रैली कर जाएगा स्टॉक। इसके बाद ज्वेलरी सेक्टर के अंदर चलते हैं। तो ये ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल के आज रिजल्ट आए थे। स्टॉक 20% अपर सर्किट पे चला गया। तो तो ये स्टॉक को भी अगर हम देखें, तो ये स्टॉक भी अपना राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के लिए जा रहा है कुछ इस तरीके से। और अगर मैं इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल ही देता हूँ ताकि एनालिसिस करने में फ़ायदा हो। यार कल के दिन ये स्टॉक इस रैली के अंदर घुसता है, तो हमें इस स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए। और अगर इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक अच्छा खासा रैली कर चुका है कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स वगैरह ने रैली दी थी। तो इसको अगर हम यहाँ से देखें 24 जून से अभी तक ही विद इन 1 मंथ 40% की रैली दे चुका है। तो इस स्टॉक को और भी अच्छी रैली आ सकती है। स्टॉक अपना राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट करे, तो इस स्टॉक में जो टारगेट बनेंगे वो तो 1000 के बनेंगे, बट उसमें थोड़ा आने में टाइम लगेगा। बट हाँ, अभी जिस तरीके का वॉल्यूम है, तो मुझे ये स्टॉक 600, 700 या 800 तक के प्राइस को क्रॉस करता हुआ देखने को मिलता है। 800 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद चलते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल पे।
इस कंपनी के रिजल्ट आए थे आज के दिन, तो वही रिजल्ट का इफेक्ट है, स्टॉक रैली करने के लिए जा रहा है। ये यहाँ पे अगर हम इस स्टॉक को देखें तो यहाँ पे डब्लू बनाता हुआ अभी ये रैली के लिए जा रहा है, तो मे बी स्टॉक 380 के प्राइस तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे देखने को मिला है। बट उसके बाद ये 380 तक जा सकता है, धीरे धीरे रैली करेगा तो। बट अगर हम आज के दिन ही देखें, स्टॉक के अंदर 20 मिलियन शेयर्स की बाइंग थी। स्टॉक इंट्राडे के अंदर 363 तक के हाई लगाया और 350 के आसपास क्लोज होने की कोशिश करी है। तो स्टॉक में जो मेजर रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे ही देखने को मिलेगा 360 पे। बट 360 जैसे ही क्रॉस होगा तो स्टॉक 400 380 तक के लेवल के लिए ईजिली जा सकता है। इस पर रिजल्ट इफेक्ट है, इसके एक बार रिजल्ट को एनालाइज करिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से आप इस पर काम कर सकते हैं। इसके बाद केमिकल सेक्टर से कंपनी उठाते हैं जो कि आज मेघमानी ऑर्गेनिक, ये स्टॉक भी है ना आज के दिन अच्छा खासा रैली कर रहा था। ये स्टॉक की क्वालिटी को देखें तो 100 रुपये से गिरते गिरते आज 50 रुपये से के आसपास चल रहा है, 54-55 रुपये। इस स्टॉक में ना भी यहाँ से बाइंग आई है 46 रुपये के लेवल से, और इस स्टॉक में मुझे पोटेंशियल देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक समवेयर आपको 60 रुपये तक के लेवल पे जा सकता है। तो यहाँ से स्टॉक में 10 to 11% की एक रैली आने की उम्मीद है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए कि ये आपको यहाँ तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो एक तरीके का ये यहाँ पे ये एक वी शेप रिकवरी है और एक ये ऐसे कप बनाता हुआ जाए। तो कप और हैंडल तो नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ ये इसी तरीके से रहेगा और मे भी समवेयर ऐसे एक और जाए और फिर ये स्टॉक आगे के लिए रैली करता हुआ चला जाए। तो स्टॉक में 60 रुपये तक जाने का पोटेंशियल है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक में पिक करना चाहूँगा वो है आई फाइनेंस लिमिटेड। आई फाइनेंस लिमिटेड को अगर हम देखें तो स्टॉक देखें तो हमें काफ़ी अच्छी रैली पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। हाई वॉल्यूम, आज के दिन स्टॉक ने 197 के लेवल को टच किया और 189 के लेवल पे आके क्लोज हो गया, ठीक है। तो स्टॉक आज के दिन 12 to 13% अप रहा होगा। वॉल्यूम भी 22 मिलियन बाइंग का था। तो इस स्टॉक में जिस तरीके की, जैसे कि मार्क डगलस ने बोला है कि है ना अपनी बुक के अंदर, अगर कोई स्टॉक 50% 52 वीक हाई पे चल रहा होता है ना तो वो और हाई बनाने जा सकता है, और कोई स्टॉक अगर 52 वीक लो पे चल रहा है तो वो 52 वीक और लो बना सकता है। तो उसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए मुझे ये स्टॉक 200 रुपये के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर यहाँ से 10% की और रैली को प्रोजेक्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम देखें ये स्टॉक समवेयर यहाँ से 90 रुपये से आज ये 100% तक चला गया, और सिर्फ कितने टाइम के अंदर 3 महीने ही हुए होंगे, 3 से 4 महीने में 120% तो और स्टॉक में चाहिए ही क्या, इतना ही बहुत है। तो गाइस निफ्टी 50 के लिए जो मेरा एनालिसिस है वो, मार्केट ना ज़्यादा गिरेगी ना ज़्यादा चढ़ेगी। चढ़ने के लिए अगर गई एक पॉजिटिव न्यूज़ इसको 24,600 25,000 के लेवल पे लेके जा सकती है। बट और जो बाकी मेरी स्टॉक एनालिसिस है वो ओनली फॉर स्टडी पर्पज़ है। मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है स्टॉक्स को लेके उनके चार्ट पैटर्न को देखते हुए जस्ट आई एम डिस्कसिंग विद यू, और बिफोर बाइंग एंड सेलिंग टेक योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एडवाइस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज पर सेबी रूल। अगर आप पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करवाना चाहते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ओके बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में।